जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंजू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज जो मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी अपनी सांसें रुक जाएंगी संगत जी, क्योंकि आपको लगेगा कि जीवन में इतना बड़ा तूफान भी आ सकता है किसी की लाइफ में। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो तूफान आते हैं वो बस बदकिस्मती है, पर संगत जी सच तो ये है कि जहाँ दर्द सबसे ज़्यादा होता है ना, वहीं गुरु जी का हाथ सबसे पहले होता है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है अंजू आंटी का ऐसे ही परिवार का है जो बिखर चुका था। नुकसान, धोखा, ग्रहों का प्रकोप, कर्ज, बीमारी, घर में लड़ाई झगड़े और ऊपर से एक ऐसा राज जिसने आंटी की नींद छीन ली थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उस अंधेरे से उन आंटी को निकाला, उनके घर में रोशनी जगाई। कैसे टूट चुके रिश्ते जोड़े, कैसे हार चुके इंसान को नई सांसें दी गुरुजी ने। आज मैं आपको वही सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसमें गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप बिल्कुल इसे बड़ी ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा, विश्वास से सुनिएगा। और संगत जी, ये सत्संग आपको अनंत ब्लेसिंग्स और अनंत गुरु जी की कृपा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। तो बिना स्किप किए ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना अपने गुरु जी महाराज का करती हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आज गुरु जी की कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अपने जीवन की व्याख्याओं को क्या वर्णन करूं कि मेरे गुरुजी ने तो मेरे जीवन में आके मेरी पूरी किस्मत, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं टूटी बिखरी और एक जगह सिमटी हुई इंसान थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हंसना, खेलना, जीना, हर एक चीज़ सिखा दी। मैं छोटे से परिवार से ही बिलोंग करती हूँ संगत जी, जैसे आम लोग हैं वैसी मैं भी हूँ। मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। ऊपर से सब कुछ अच्छा ही दिखता है संगत जी, लेकिन मेरे हालात अंदर से बद से भी बदतर थे। हर दिन संगत जी मेरे हस्बैंड का नुकसान होता था। हर दिन किसी न किसी परेशानी में वो घिरे मिलते थे संगत जी। मतलब जो भी काम करके वो अपनी फैक्ट्री से देते थे उसमें नुकसान ही होता था। मेरे हस्बैंड का काम था संगत जी कुर्सियों का, और जितना भी माल संगत जी पार्टी उनको बनाने को देती थी वो माल जो है ऑटोमेटिक ख़राब बता देते थे और वो वापस हो जाता था। नुकसान पे नुकसान, हर दिन संगत जी नया नुकसान। कर्जा दरवाजे पे, बड़ा संगत जी दिमाग ख़राब होता था।
और हमारे घर में संगत जी खाना कम खाया जाता था, बहस ज़्यादा होती थी। घर का माहौल देखकर संगत जी बच्चे भी चुपचाप रहने लगे थे। हस्बैंड बार-बार कहते, मेरे ऊपर कोई ग्रह बैठ गया है, मेरे हाथ से सब कुछ खराब हो रहा है। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वही काम में मुझे नुकसान मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में हस्बैंड पंडितों के चक्कर में पड़ गए, मैं आपको बताऊँ संगत जी। और सच भी वही था। ग्रह पीड़ा, नक्षत्र की मार और फैमिली में लगातार एक अजीब सी नेगेटिविटी। पंडितों का यही कहना था कि आपके पूर्वजन आपसे नाराज हैं, पितृदान करो, ग्रह पीड़ा है, नक्षत्र सही नहीं चल रहे। इसके लिए संगत जी मेरे हस्बैंड ने देखिए बहुत उपाय भी करे, पिंडदान भी किया और उसके अलावा संगत जी वो नक्षत्र की जो पूजा होती है वो भी करी, ग्रहों को शांत किया गया, बड़ी चीज़ें करी। और इसमें भी संगत जी मेरे हस्बैंड ने करीबन लाखों रुपए का कर्जा लिया, क्योंकि जो जहाँ पंडित बता दे मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाना, जो जहाँ जैसा पंडित बता दे मेरे, मतलब मैं तो संगत जी ये देख देख के पागल सी हो गई थी एक तरीके से, कि मतलब हर रोज का ही किसी ने बताया कि सुशील वहाँ पे चले जाओ राजस्थान, वहाँ एक पंडित है, वो बहुत अच्छा पंडित है। मेरे हस्बैंड ने आव ना दाव देखना संगत जी, 30,000 रुपये किसी से उधार लिए और चले जाना। किसी ने बताया कि वहाँ पे पंडित है तो संगत जी वहाँ चले जाना, मतलब जो जैसा बता दे वो करना। और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी क्योंकि संगत जी मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी मेरे हस्बैंड ने, एक एक करके जितनी ज्वेलरी मेरे पास थी, क्योंकि संगत जी बनवाई भी उन्होंने थी तो ले भी ली, और सब कुछ बिक गया मेरे पास से, तो कुछ नहीं बचा, मैं तो बिल्कुल पूरी तरह खाली हो गई। लेकिन संगत जी मुझे ज्वेलरी बिकने का दुख नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा तो हो, कुछ ठीक तो हो, लेकिन कोई फायदा नहीं था संगत जी। ऊपर से मेरे हस्बैंड की ऐसी संगत और ऐसे दोस्त जो हमेशा उनको धोखा देते थे, हमेशा, मतलब किसी पंडित के बारे में बता दिया और साथ में खुद भी जाएंगे बाहर होटलों में खाना पीना और फिर अपना आ जाना। ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा था और मेरे हस्बैंड भी खुद ऐसा कर रहे थे। संगत जी समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, पूरा मतलब ज़िंदगी जो थी दाँव पे लग चुकी थी। और जब कुछ बचा नहीं तो ऐसे में मेरे हस्बैंड हो गए चिड़चिड़े। पूरी ज़िंदगी की संगत जी मेहनत एक पल में ख़त्म कर दी मेरे हस्बैंड ने। मैं तो टूट चुकी थी, हस्बैंड अलग से टूटे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात के लिए ज़्यादा दुखी हूँ, नुकसान के लिए या फिर जो मेरे हस्बैंड को धोखा लोग दे रहे हैं उसके लिए। मेरे को कुछ भी उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा हंसूं या परेशान हूँ या रोऊं। सभी तो उल्टा हो रहा था। और ऐसा होता है संगत जी, एक आदमी होता है जो बात माने, और वो तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं मानते थे। कोई अच्छी राय भी तो भी बुरी लगती थी उन्हें, लेकिन बाहर वाले ने अगर कोई राय दे दी तो उसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो हुआ वो और भी भारी था संगत जी। एक के बाद एक ग्रह दोषी जैसी घटनाएं होने लगी घर में। अचानक घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। देखिए, पंखा खराब हुआ, एसी लग रहा था वो खराब हो गया, सारी लाइट्स खराब हो गई। और संगत जी मैं तो और परेशान। अब ये लगा लीजिए कि मतलब कहाँ तक मैं बिजली वालों को बुला बुला के चीज़ें समेटूं। यहाँ तक संगत जी इवन फ्रिज खराब, मशीन खराब, मतलब कोई मेरा बिजली का सामान ही नहीं ठीक चल रहा, मिक्सी खराब। मैं परेशान संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पंडितों के पास जाते थे, अब वो जो भी करते थे वो उल्टा असर करती थी। कहते हैं ना संगत जी, ज़्यादा इधर उधर भी मत भागो, क्योंकि चीज़ें कभी कभी उल्टा भी असर करती है। इधर बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, पेट में दर्द, सिर भारी, रात में अजीब सी संगत जी उनको हड़बड़ रहती थी। घर में संगत जी तनाव का माहौल ऐसा हो गया था जैसे कि संगत जी पता नहीं किसकी नज़र ऐसी खा गई मेरे घर को कि कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी मैं तो हार चुकी थी, मैं आपको बताऊं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। और संगत जी एक दिन तो मैं खाना बनाते बनाते गिर गई, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया मेरा। जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इनको संभालिए नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संगत जी मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन। लेकिन संगत जी कैसे संभालेंगे मेरे हस्बैंड मुझे, क्योंकि वो तो खुद ही बिल्कुल अंधे हुए पड़े थे, पागल हुए पड़े थे पंडितों जोशियों के चक्कर में।
और संगत जी सबसे बड़ा झटका तब लगा मुझे जब संगत जी कर्जदारों ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ रिपोर्ट करा दी। संगत जी और मैं ज़्यादा दुखी और ज़्यादा परेशान। उस टाइम पे संगत जी मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है ना इतनी परेशान दुखी मत हो। तब संगत जी मुझे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, और क्योंकि कर्जदार संगत जी मेरे यहाँ बहुत आ रहे थे और कंप्लेंट कर दी थी कि पैसे नहीं दे रहे, और बात भी सही है संगत जी, जिसका लिया उसका दो। उसके बाद संगत जी पहले तो देखिए मेरा मन गवाही नहीं करा, मैं आपको बताऊं। लेकिन वो कहते हैं ना, करता क्या नहीं करता आदमी जब वो ऐसी प्रॉब्लम्स में होता है, ऐसी मुसीबत में होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं जाऊं गुरुजी के पास कि नहीं जाऊं। क्योंकि मैं तो संगत जी देखिए अपने हस्बैंड को देख के दुखी थी। पंडितों के, जोशियों के पास उन्होंने इतने चक्कर, इतने फेरे लगाने शुरू कर दिए थे कि मैं दुखी हो गई थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पता चले कि मैं भी अपने हस्बैंड की तरह ये बेवकूफ़ी कर रही हूँ। तो मैं तो संगत जी इस चीज़ के लिए बड़ी परेशान थी। लेकिन मेरी अंदर से आत्मा गवाही दे रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मैं आपको बताऊं। तो संगत जी मैंने डिसाइड किया देखो, और मैं गुरुजी के पास गई। और वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिविटी सी मुझे फ़ील हुई। जो मेरे मन में, दिमाग में टेंशन थी, चिंताएँ थी, वो संगत जी ख़त्म हुई, दूर हुई। और मैं गुरुजी के दरबार में सिर्फ़ एक ही चीज़ कहकर आई कि गुरुजी मेरा घर आप बचा लो। चाहे ग्रह दोष है, चाहे नज़र दोष है, चाहे कुछ भी है, कोई जादू है, टोना है, कुछ भी है। बस आप इस झमेले से हमें बाहर निकाल दो। मेरे घर में सुख शांति दे दो। मेरे को बस यही चाहिए, मुझे और किसी चीज़ की आकांक्षा है ही नहीं। मैं बताऊँ संगत जी, मैंने कभी मतलब इतना अपनी चीज़ों को के लिए मतलब वो नहीं किया कि हाँ, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत पैसा, मैंने ऐसा कुछ मेरे माइंड में कभी नहीं आया। क्योंकि मेरा मानना यही है कि घर में सुख शांति होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेन पॉइंट है। बट मेरे हस्बैंड का क्या है, वो हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं। और पैसों के पीछे भागते भागते ना आज उन्होंने अपना ये बिजनेस भी खराब किया। और उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों पे विश्वास किया जो हमेशा उनको धोखा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही है कि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों पे ही विश्वास किया है जो उनको धोखा देते हैं, उनका ही खाते हैं और उनके खिलाफ ही बोलते हैं। बट मैंने बहुत बार अपने हस्बैंड को देखिए समझाने की कोशिश करी है, बट उनको नहीं समझ आती। उनको लगता है कि मैं गलत हूँ और जो बाकी के बाहर के लोग समझा रहे वो ठीक है। जबकि संगत जी आजकल का ज़माना आप सभी जानते हैं किस तरीके का है। तो संगत जी मैं तो गुरुजी के दरबार में यही बोल के आई कि गुरुजी, मैं आपके दरबार आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, शांति लगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई गुरु वगैरह प्रवचन नहीं देते जो आजकल देते हैं। यहाँ मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही जो बाकी मंदिरों मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे शांति का अनुभव हुआ, यहाँ पे मुझे सुकून का एहसास हो रहा है। और मेरी आत्मा यहाँ लीन हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो संगत जी वही आ जाती है, जहाँ पे आत्मा आपकी प्रसन्न हो जाए, जहाँ पे आत्मा आपकी लीन हो जाए परमात्मा में, तो संगत जी फिर इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। ये गुरुजी के दरबार में मेरे साथ हो रहा था, मुझे बड़ा सुकून मिला। और संगत जी मैंने तो देखिए आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तो गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मुझे ड्रीम आया गुरुजी का। और गुरुजी ने उस ड्रीम में मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं, और गुरुजी उसको कह रहे हैं कि अब तेरा कल्याण मैं कर दूंगा, तू ऐथे आ। बस मैंने यही ड्रीम देखा देखिए संगत जी। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे माइंड में ये थॉट गुरुजी ने ही डाला कि मैं अपने हस्बैंड को लेके भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा एक बाबा जी हैं वहाँ, गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पे चलो, वो सब ठीक कर देंगे। अब संगत जी मेरे कहने से तो वैसे ही नहीं जाने थे। और फिर भी मैंने कहा। और हुआ ये संगत जी कि मतलब मेरे कहने से तो वो हाँ नहीं भरी उन्होंने। और उनके एक दोस्त ने कह दिया कि वहाँ पे जो है ना अ, आपके दरियागंज में और वहाँ पे एक बाबा जी हैं और वो आपका भविष्य बता देते हैं, सब ठीक कर देंगे व्यापार। अब संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। अब मेरे को फील हुआ, मैंने गुरुजी से फिर अरदास, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ, आपके थॉट डाला, मैंने बोल दिया, मेरे हाथ में नहीं है, अब आप देखो कैसे आप बुलाओगे। अब संगत जी क्या हुआ कि
शाम के समय जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए थे, उनके हस्बैंड आ गए। अब उनके हस्बैंड से गुरुजी के बारे के में निकल गया और संगत जी मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब क्या उनके दिमाग में आई क्या नहीं मुझे नहीं पता, और वो कहते कि मैं जो है ना छतरपुर जाऊंगा गुरुजी के बड़े मंदिर, दरियागंज नहीं जाऊंगा। तब संगत जी मेरे हस्बैंड दरियागंज नहीं गए, वो सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी वहाँ उन्होंने देखा, उनका मन शांत हुआ, और घर आके संगत जी उन्होंने मुझे एक बात कही कि अंजू बड़ा अद्भुत नज़ारा था वहाँ। वहाँ जाके तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेरे अंदर से क्या चीज़ निकली है। उस दिन का दिन है संगत जी, आज का दिन है। मेरे हस्बैंड बिना गुरु जी की मर्जी के एक कदम नहीं उठाते। देखिए पहले दिन में ही गुरुजी ने ऐसा ब्लेस मेरे हस्बैंड को किया कि उन्होंने अपने दिमाग से ये सारा भ्रम निकाला, इधर-उधर भटकना बंद किया, अपने काम पे ध्यान दिया, और जो जितने भी नेगेटिव लोग मेरे हस्बैंड के इर्द-गिर्द थे, उनको गुरुजी ने सबसे पहले दूर किया। धीरे-धीरे मतलब मेरे हस्बैंड को कोई भी किसी बाबा के बारे में बताता या किसी पंडित के, मेरे हस्बैंड खुद ही मना करने लगे। उनका कहना बस यही हो गया, हमारे तो गुरुजी हैं, हम तो गुरुजी के पास जाएँगे, वही देखेंगे जो करना है। मैं बड़ी हैरान होती थी, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने करिश्मा कर दिया। और नहीं तो संगत जी मेरे हस्बैंड को पता चला नहीं और वो गए नहीं। मेरे हस्बैंड को पता चला नहीं और वो गए नहीं। इस चक्कर में संगत जी हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। झगड़े होने लग गए थे हमारे बीच में। मैं रोकती थी, ये रुकते नहीं थे। मैं बहुत बार कहती थी, मैंने कहा मत जाओ मत जाओ, पर संगत जी ये नहीं मानते थे। मैं तो बस ये मतलब टूट गई, परेशान हो गई। ऐसे में गुरुजी ने जो संभाला है, ऐसे में गुरुजी ने जो मतलब साथ दिया है, तो वो तो संगत जी भगवान दे सकता है, और तो देखिए कोई नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ गुरु कृपा और गुरु ब्लेसिंग्स ही है। तो हमें तो देखिए बहुत ब्लेसिंग्स मिली है, बहुत कृपा गुरुजी की हुई है, और इसके लिए तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से करती हूँ। और एक चीज़ यहाँ शेयर करूँगी संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत दुखी परेशान थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से संगत जी जीवन में जो कठिन पल थे वो गुरुजी कब दूर करते चले गए पता ही नहीं चला। कब गुरुजी ने इन सब चीज़ों को मतलब मेरे से दूर कर दिया, दुख परेशानी हलचल बेचैनी सबको दूर कब कर दिया मुझे नहीं पता चला। मैं तो बस यही है कि उनका हमेशा हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर पल करती रहूँगी, और यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसी आपकी कृपा मेहर हमेशा सब पे बनी रहे। मेरे हस्बैंड को सही रास्ता दिखाने के लिए, सब चीज़ें सही करने के लिए। बाकी संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। बस मैं यही आप सभी को भी कहूँगी संगत जी कि जीवन परेशानी हो तो घबराओ मत। संगत जी मेरे परिवार तो बिल्कुल बिखर चुका था, जिसमें ना पैसे बचे थे, ना रिश्ते और ना उम्मीद। लेकिन गुरुजी ने साबित कर दिया कि जहाँ इंसान हार जाता है ना, वहाँ गुरुजी की कृपा शुरू होती है, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू होती है। संगत जी गुरुजी के दरबार में कभी देर नहीं होती, बस समय सही आने पर ही गुरुजी उस चीज़ को ब्लेस करते हैं। और जब समय आता है ना संगत जी, तो इंसान की ज़िंदगी ऐसे बदलती है, ऐसे बदलती है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हुआ, ये कैसे बदला। तो आज मेरा परिवार खुशहाल है, हर साँस मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी मेहर सब पे बनी रहे, और यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।